हजारों की संख्या में लोको पायलट्स के पद देश भर में खाली पड़े हुए हैं। एक ड्राइवर को छुट्टी देने के लिए रेल प्रशासन पूरा अपनी ताकत लगा देता है। खास करके अभी कुंभ के समय में तो फरमान जारी कर दिया गया था, छुट्टियों पर पाबंदी लगी हुई। उस दरमियान हमारे लोको पायलट्स ने 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे ड्यूटी करी लगातार। हमारे महिला लोको पायलट्स को एक सम्मानजनक यूरिनल और नेचुरल कॉल की जगह प्रोवाइड कराने की बात है, लोगों के कैब्स को एसी करने की बात है, लेकिन सरकार के कानों में अब तक जो नहीं रेंगा है। इन पर हमारे रेल मंत्री महोदय अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाए। लेकिन सरकार को चाहिए कि हमारी मांगों पर जो बातें मैंने आपको बताई उस पर तवज्जो दे, और यदि नहीं देती है तो हमारे तमाम जो डेमोक्रेटिक रास्ते हैं उन तमाम रास्तों को अपनाने के बाद अंतिम जो हम लोगों का अस्त्र है स्ट्राइक का। तो नाउ दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेक दिस ऑल इश्यूज वेरी सीरियसली। को नहीं हुआ, टीए के अनुपात में माइलेज का बढ़ोतरी नहीं हुआ, उसको लेके हम लोग काफी लंबे समय तक आंदोलन कर रहे हैं। और ये अंततः आंदोलन करने के बाद सरकार अभी तक उस मांगों को हमारे नहीं मांगी है। अंततः हम लोगों ने जंतर मंतर पे जो है हम लोगों ने पड़ाव यहाँ पे डाला है। उसके बाद हम लोग 46 घंटे का रेस्ट एक मुद्दा है, 30 आवर्स और 16 + 16 आवर्स का मुद्दा है। ट्रेन में इंजनों में टॉयलेट का मुद्दा है हमारे लिए, और साथ ही साथ हमारे जो माइलेज में इनकम टैक्स जो 70% रिबेट देने का मुद्दा है, अभी तक रिबेट नहीं दिया गया। हमारा लंबी डिमांड्स है। हमारा जो आउट स्टेशन 36 घंटे से ज़्यादा ये हम लोग को रख रहे हैं। हम लोग समाज से और परिवार से बिल्कुल कटे हुए महसूस हो रहे हैं, जिसके वजह से पारिवारिक कलह हम लोग के अंदर पैदा हो रहा है। परिवार के साथ सामंजस्य और तालमेल बैठाना बहुत कठिन हो गया है, जिसके वजह से हम लोग मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। रेल मंत्रालय में ये सब बातें आप लोगों ने रखी, वहाँ सारी बातें के हम लोगों ने कई लंबे अंतराल से हम लोग बताते आ रहे हैं, लेकिन उन सारे बातों को धरना प्रदर्शन और तमाम चीज़ें हम लोगों ने अपने जोन स्तर पे, ब्रांच स्तर पे किया, लेकिन सरकार के कानों में अब तक जो नहीं रेंगा है। 2020 में हाई पावर कमेटी ने दिए गए अपने अनुशंसा में ये कहा था कि मैं 48 घंटे में उसको कर दूंगा, 48 घंटे का अंगर पास वो कर दूंगा, 48 घंटे का आउट स्टेशन रेस्ट मैं वापस कर दूंगा, 40 घंटे का रेस्ट, 46 घंटे का रेस्ट दूंगा, ताकि लोग समझ सके क्या है ये आउट स्टेशन 48 घंटे का रेस्ट। क्या 48 घंटे ट्रेन चलाते हैं? कोई भी लोको पायलट्स का एक बार ड्यूटी साइन ऑन होता है तो वो 72 घंटे, 96 घंटे तक, 80 घंटे तक उनको बाहर रखते हैं ये लोग, जिसके वजह से हम अपने परिवार को और समाज को समय नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से हम लोग को मानसिक कलह का भी शिकार होना पड़ता है। और हम लोग की जो डिमांड्स हैं कि मिनिमम 36 घंटे में हेडक्वार्टर को रिटर्न किया जाए, ताकि हम अपने परिवार को और समाज के साथ समय व्यतीत कर सके, ताकि हमारा जो लोको पायलट का, सहायक लोको पायलट का मानसिक तनाव दूर होकर के जो है एक संरक्षित और सुरक्षित ट्रेन का संचालन करने में जो अहम भूमिका अदा करता है वो अदा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे सर, क्या कुछ? काफी सारी बातें हमारे क्षेत्रीय महामंत्री विनय शर्मा जी ने बतला दी। तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह सेफ्टी का है। हजारों की संख्या में लोको पायलट्स के पद देश भर में खाली पड़े हुए हैं। एक ड्राइवर को छुट्टी देने के लिए रेल प्रशासन पूरा अपनी ताकत लगा देता है। खास करके अभी कुंभ के समय में तो फरमान जारी कर दिया गया था कि 1 महीने 26 आपको फरवरी तक, पूरी की पूरी 14 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक, 1 महीने से ज्यादा समय होता है, लगभग सारे डिपोट्स में छुट्टियों पर पाबंदी लगी हुई थी। उस दरमियान हमारे लोको पायलट्स ने 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे ड्यूटी करी लगातार। एक ड्राइवर तो कौन, नथुलाल थे ना, वो ट्रेन खड़ी कर दिया 16 घंटे के बाद। तो इस किस्म की नौबत इसलिए आती है क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं BOS, वह पर्याप्त नहीं है। जो सरकार का बनाया हुआ फॉर्मूला है उसके आधार पर भी जितने पद की क्रिएशन हुई है वह नहीं है, और ट्रेनें स्पेशल लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं। तो आप लोगों ने जब शिकायत पहुंचाई तो क्या जवाब आया? सुनने के लिए तो रेल मंत्री महोदय हम लोग गोरखपुर में भी गए थे। उन लोगों ने हमारी बातों को बेबाकी से उन्होंने हम लोगों को न्योता दिया कि आप दिल्ली में आइए, हम आपकी सारी बातें सुनेंगे। लेकिन जहाँ पर निर्णय लेने की बात है, मतलब जो हमारी वैकेंसी है उसको फिलअप करने की बात है, माइलेज के रेट में टीए के अनुपात में वृद्धि करने की बात है, अथवा आपको 36 घंटे में मुख्यालय वापसी की बात है, हमारे महिला लोको पायलट्स को एक सम्मानजनक यूरिनल और नेचुरल कॉल की जगह प्रोवाइड कराने की बात है,
या लोगों के कैब्स को एसी करने की बात है, या हमारे ड्यूटी आवर्स को मेल एक्सप्रेस में 6 घंटे अथवा मालगाड़ी में 8 घंटे करने की बात है, इन पर हमारे रेल मंत्री महोदय अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाए। अच्छा, ट्रेन एक्सीडेंट का भी बड़ा मुद्दा सामने आता है और बार बार कुछ होता है, इसमें किसकी गलती होती है? ये तो खास जो दुर्घटनाएं होती हैं उसकी खास किस्म की इंक्वायरी होती है। हमारे जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी होते हैं, हाँ। उसके डिफरेंट एंगल्स होते हैं कि किसके द्वारा कहां से चूक हुई, हाँ। उसकी इंक्वायरी होती है। कई बार ये भी कहा जाता है, क्योंकि लोको पायलट ही बताते हैं कि कई घंटे से लगातार वो चला रहे हैं और इसकी भी वजह रहती है एक्सीडेंट का। आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि जैसे एक आदमी में और मशीन में अंतर है। हाँ। एक मशीन को आप ऑन कर दीजिएगा तो एक इंजन लगातार 4 दिन 5 दिन 10 दिन चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो बॉडी है इंसान का, वो उसको हम बोलते हैं सर्केडियन राइम के तहत एक खास आवर्स के बाद वह रेस्ट मांगने लगता है ताकि अगले दिन काम करने के लिए वह फिर से तैयार हो सके। इस राइम में जहाँ पर हेर फेर होती है, यानी कि मोर देन 8 आवर्स मोर देन 10 आवर्स यदि हमसे ड्यूटी ली जाती है तो हमारा शरीर शिथिल होने लग सकता है, नेचुरली होने लगता है। में भी उस वजह से हो सकती है कि हम सिग्नल पार कर जाएं या हमसे कोई चूक हो जाए, तो ये संरक्षा सुरक्षा को लेकर के खतरा बना रहता है। ठीक है, क्या कहेंगे सर कि ये जो भी मुद्दे हैं और तमाम तरीके के जो आप लोग फेस करते हैं, क्या कहेंगे? इसमें तो हम लोगों को जो चाहिए ना कि जैसे कि सारा व्यवस्था किया जाए, हमारा जो डिमांड है उनको प्रॉपर ये किया जाए, पूरा किया जाए, तभी हमारा ये हल होगा। जैसे अभी गर्मी आ रही है, इंजन का टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री हो जाता है, जिसमें कि 10 घंटे काम करना किसी के लिए भी सक्षम नहीं है। जहाँ हाथ लगाइए वो गर्म हो जाता है, लोहे का पार्ट होता है सारा, ठीक है नहीं। तो इसके लिए एसी का व्यवस्था किया जाए। जो हमारी महिला कार्यकर्ता है वो जा रही है, उसको उसके लिए नेचुरल काउच की व्यवस्था की जाए उसमें। और दूसरी बात, जो हमारी ग्रेड पे ALP का न्यूनतम रखा गया है, जो कि 1900 रखा गया है, और इसको 2400 होना चाहिए, 2800 होना चाहिए ALP का। तो आप लोगों को नेचुरल कॉल में भी दिक्कतें आती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, इंजन में कोई, जब तक हम रुकेंगे नहीं और कहीं नीचे नहीं उतर के जाएंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। नीचे जाना? हाँ बिल्कुल, नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि इंजन में ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती। हाँ, आप लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाएं उतरती हैं, महिलाओं के लिए तो और ज़्यादा समस्या होता है। ये आदमी जो होता है वो तो इधर उधर कर लेता है, लेकिन महिलाएं जहाँ इंजन रुकता है हम लोगों का, अक्सर उधर झाड़ियाँ उड़िया रहती है, उससे प्राकृतिक जानवर के भी शंका रहता है, उससे जान जाने की संभावना रहती है, तो उन लोगों को और ज़्यादा दिक्कत होता है। प्लस जो पब्लिक रहते हैं इधर उधर स्टेशन पे घूमते फिरते रहते हैं, तो उनकी वजह से वो लोग अपना नहीं कर पाती है नेचुरल का, तो इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। स्वास्थ्य पे असर पड़ता है इसका। तो अब आप लोग सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार अगर कह रही है कि आपने जैसे पहले भी मुझे बताया कि नहीं हो सकता, ये नहीं, तो क्या कहेंगे अब सरकार से? क्या आप लोग ये जो आंदोलन करने आए हैं, रेल रोक देंगे या क्या कुछ सोचा आपने, अगला कदम क्या होगा? हम लोग एक जिम्मेदार किस्म के रेल एम्प्लॉई हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम तो कहते हैं कि हमारा रेलवे का ड्राइवर होता है, वह सबसे ज़्यादा अनुशासित किस्म का होता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है। तो देश की जनता और आम यात्रियों को सुख सुविधा को लेकर के हम लोग भरसक कोशिश करें कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हो जिससे हमारे देश की सम्मानित यात्री जनता को कोई दिक्कत हो। लेकिन सरकार को चाहिए कि हमारी मांगों पर जो बातें मैंने आपको बताई उस पर तवज्जो दे, और यदि नहीं देती है तो हमारे तमाम जो डेमोक्रेटिक रास्ते हैं उन तमाम रास्तों को अपनाने के बाद अंतिम जो हम लोगों का अस्त्र है स्ट्राइक का, उसका यदि जरूरत पड़ेगा तो सरकार को उचित समय पर सूचना दे करके हम लोग उसका भी रिसोर्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेन रुक जाती है, अगर स्ट्राइक करने पे, तो पूरा देश रुक जाएगा, यातायात बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये हम लोग तो नहीं चाहेंगे ना। हाँ। हम लोग तो लगातार वर्षों से अपने जेन्युइन और जो जस्टिफाइड डिमांड्स है हमारी, रेस्ट की, BOS के फिलअप करने की, माइलेज के रेट की, ग्रेड पे की, महिला लोको कर्मियों की मतलब नेचुरल कॉल की, मल्टी स्किलिंग की, इन तमाम चीज़ों को आप देखिएगा तो लंबी फहरिस्त हम लगातार सरकार के सामने इसी किस्म के धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के सामने रखते आ रहे हैं। तो नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेलवे गवर्नमेंट of India to take these all issues very seriously so that condition may not arise.
हम लोगों तो ने भी ये- कोरोना काल में भी बंद नहीं किया, उसमें भी चलता रहा गाड़ियाँ। जब सारे स्टाफ कोई काम नहीं कर रहे थे कोरोना काल में, तब भी हम लोगों ने काम किया है। साफ तौर पर ये नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।